party, this person came up to me, so then they walked up to me and they're like, why are you so sad? Because of this conversation. वो 2015 में मैंने ओपन माइक किया था भाई. वो आदमी 2015 से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहा है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. डैड बोल रहे नौकरी क्यों नहीं छोड़ता क्यों नहीं है? यार आप क्या हो आप? ये क्या आदमी है? लॉलीपॉप उनका गाना है ना, मनोज वाजपेयी का गाना है. लॉलीपॉप ला गेलू. क्या बोल रहा है तू? मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी में क्या बोल रहा है? ये कौन सा पॉडकास्ट है ये? क्या लोग बैठा है आप लोग? चाइल्डहुड रोमांस का बात करते कहीं. अरे मेरे को तो बहुत, मैं तो प्यार करने के लिए पैदा हुआ था मैं यार. मेरा तो उद्देश्य ही यही था लाइफ में. मेरी बीवी अगेंस्ट थी बहुत भाई कॉमेडी के लिए. कौन क्यों ही होगा कोई इसके सपोर्ट में. ये कोई काम है करने का. क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, अले में खलाश, मुंबई 50. Yes, this is a Easter egg that we have a guest again and Welcome to another दिवेश episode. दीक्षित भाई thank you so much for coming. थैंक यू भाई. और भाई कैसा है कि हम लोग जब भी गेस्ट पॉडकास्ट में आते हैं तो वी राइट अ स्मॉल पोएम. इट्स कॉल्ड उखाना इन मराठी. ओके. सो वी हैव रिटन, इसलिए मैं थोड़ा प्रेप कर रहा था क्योंकि मैं 3-4 गेस्ट एपिसोड में फकअप कर रहा हूँ पोएम में. तो मैं एकदम बायट कर रहा था. हो गया. तो मराठी में, बट आपको थोड़ा समझ आएगा. ऐसा इरशाद. पावसाळ्यात जेव्हा पडतं पाणी टिप टिप, पावसाळ्यात जेव्हा पाणी पडतं टिप टिप, तेव्हा आपण घरात लावतो डॉक्टर फिक्सिट, तेव्हा आपण घरात लावतो डॉक्टर फिक्सिट. आज आमच्या सोबत आहेत कॉमेडी जगातल्या कूल डूड दिवेश दीक्षित. हम लोग टी से टी जोड़ना है. बहुत दूर से दिख रहा था. बहुत दूर से दिखा मेरे को. इसको कुछ नहीं मिला, इसने डॉक्टर फिक्सिट ही डाल दिया भाई. कुछ नहीं मिल रहा था. फिक्स इट. बहुत ध्यान ब्रांड शूट पे मैं बता रहा हूँ तेरे को. ब्रांड सीडिंग इस पे भी ब्रांड सीडिंग कर रहा हूँ. लेकिन वेलकम टू लॉलीपॉप दिवेश भाई. इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. भाई क्या चल रहा है भाई? व्हाट्स हैपनिंग? मस्ती चल रही फुल. आप थोड़ा ना ऐसे इंटिमिडेटिंग वाइब देते हो. हाँ भाई, थोड़ा मेरे को डर लगता है आपसे. बहुत लोगों ने बोला प्रॉब्लम हुआ है मेरे को लाइफ में हुआ है. क्यों ऐसा? आप ग्रीन रूम में रहेंगे ना तो ऐसा, तो पहले आप ग्रीन रूम में रहते अच्छी बताता हूँ. अब पॉडकास्ट में तो बोलता हूँ कि वो डर लगता था. मेरे को लगता था अरे दिवेश भाई तो सीरियस टाइप के आदमी है. फिर बीच में जे स्पॉट में मेरा पता लगा भाई चिल्ली है यार. मतलब पर्सनैलिटी तो ऐसा वाला ऐसा. और मैं चौंकता हूँ हर बार. मतलब अभी तो मेरे को पता चल गया है, पर मैं चौंका जब शुरू में 2-4 बार मुझे लोगों ने बताया ऐसा. एक बार बस से ही बोला मेरे को आके कि अभी बता रहा था किसी पार्टी में, कहानियां सुना रहा था लोगों को मेरे बारे में. अच्छा. तो वो बोलता है कि कैनवस गुड़गांव में ना वो घुसा अंदर और ग्रीन रूम के बाहर कॉमेडियंस खड़े गेट के बाहर. ठीक है. तो वो बोलता है ऐसा बाहर काहे को खड़े तुम लोग, अंदर क्यों नहीं जाते हो? तो सारे के सारे मुंह लटकाए बोल रहे देवेश बैठा हो. ऐसा हार्ट ब्रेक सा हो गया मेरा यार कि मैं ऐसा क्या, मैं तो किसी को कुछ बोला नहीं, कभी किसी को मारा नहीं मैं. लोग ग्रीन रूम में आते थे. पर्सनैलिटी एकदम ऐसा है पब्लिक डर जाते हैं ना. पर मैं बट आई थिंक भाई आपका आईज का कलर भी रहता था. आइज भी और गोरा भी है ना. हाँ तो एकदम थोड़ा आई डोंट नो. कॉलोनियल हैंगओवर है हम लोग. इंडियन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि माँ की पता नहीं. मतलब 1-2 बार मैंने सोचा कि एक होगा कुछ इन लोगों का प्रॉब्लम, पर फिर सब जगह होने लग गया है. जैसे दिल्ली में हो रहा है, फिर मुंबई में भी हो रहा है, फिर मतलब हर जगह ही हो रहा है. सेम ही फीडबैक मैंने कहा फिर तो मेरा ही इशू है. मुझे काम करना है इसके ऊपर. बट आप कैसे, मतलब आप इन जनरल इंट्रोवर्ट ही हो? हाँ यार मेरे से सब कॉमेडियन लोग के साथ है कि सब लोग इंट्रोवर्ट ही रहते. सब लोग को लगता है अपन एक्सट्रोवर्ट है. ऐसे लोग मिलते बोलते अरे मेरे को भी बोलते अरे यू डोंट टॉक लाइक हाउ यू आर इन योर रील्स. मैंने बोला आई विल नॉट हैव फ्रेंड्स इफ आई टॉक लाइक दैट. ऐसे क्यों बात करेगा? मतलब ऐसा दोस्त लोग के साथ रहता हूँ मैं, बट मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? सही बात है. बट हाँ मैं तो जनरली मेरे से बात करने में बहुत मुश्किल होता है. हाँ आपको देखा है इसलिए कोई बात भी नहीं, क्योंकि आप ग्रीन रूम में बैठे रहते हो, आप अपने में रहते हो, जोक्स प्रिपेयर करते रहते हो, करते हो. पता है क्या कि एक वो है, देयर इज अ टाइम लिमिट टू इट. मुझे लगता है कि जैसे तुम आए कहीं पे है ना, देयर इज अ ग्रुप सेटिंग हो गया वहां पे, अचानक से 5-6 लोग हैं उधर.
2-4 मिनट में अगर तूने इन ले लिया उसके अंदर, हाँ है ना, हाँ तू हो गया कन्वर्सेशन का पार्ट, हाँ ठीक है। फिर हाँ एक बार थोड़ा डीप चले गए ना आप, कि फोन चेक कर लिया अपना और लोग बात करना शुरू कर दिए और तुम फोन ही चेक करे जा रहे हो अभी 5-7 मिनट तक, फिर तुम गए, वो गाड़ी छूट गई, तुम बाहर। हाँ ये होता है। अभी तुम बाहर हो, अभी तुम अचानक से अंदर नहीं जा सकते उसके। नहीं, उसमें भी ना मेरे को लगता है दो चीजें देवेश भाई, कि अभी समझो कि ये एक रहता है ग्रुप बहुत लाउड है, अगर बहुत लाउड है तो मेरे को लगता है क्या ही मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। अगर लोग बोलते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसा मिलते हैं ना ऐसे ग्रीन रूम में, हे हाय, मैंने बोला इतना खुश क्यों है आप, क्या ऐसा क्या लाइफ में हो रहा है? Yes, that- मैं लास्ट वीक ही मिला सब, ये भी जिससे आप भाई बोल रहे हो, Yes. वो लास्ट वीक मिला, इतना खुशी से क्यों मिल रहा है? Yes. अभी 2 साल हो गया मेरे को पॉडकास्ट, तुषार पुजारी भी इतने खुशी से नहीं मिलते इंसान को। right. पर बोला कि तो मेरे को लगता है एकदम जो लाउड लोग रहते हैं ना, तो मैं एकदम ही डर जाता हूँ, अरे अभी थोड़ा मोबाइल ही देखता हूँ मैं। हो गया। हाँ नहीं, पर मेरा तो ये है ना कि मैं पहले खुश था इससे कि 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं अपना फोन देख रहा हूँ, आई वॉज हैप्पी विद इट, ठीक है। पर नाउ दैट ये सब फीडबैक आ रहा है मेरे को कि यार आप तो मतलब अप्रोच ही नहीं कर पाते हम आपको, है ना, कोई है ना, वो काफी शट डाउन से रहते हो आप। उसमें वर्ड से कुछ लोग ना, एक्सट्रोवर्ट लोग ऐसा पूछते हैं, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके, व्हाट हैपेंड? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से? अब मुझे क्यों, मुझे लोगों से कहना है, एक्सट्रोवर्ट लोगों से, लोगों को पूछना बंद करो, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अरे इन दिस पार्टी दिस पर्सन केम अप टू मी, आई डोंट नो द पर्सन, राइट, मतलब दे आर फ्रेंड्स विद अ कॉमेडियन बट आई डोंट नो यू, ठीक है। तो they walked up to me and they're like, why you so sad? Because of this conversation. Because of the fact that you walked up to me. रैंडम लोग भी आके बोल रहे हैं आपको, They know who I am, but I don't know them. नहीं, ये होता है। Yeah. पहली बात तो मैं कॉमेडियन को जानता हूँ, हाय हेलो, कुछ लोग आते बोलते हैं कि अरे व्हाट हैपेंड, ऑल ओके। मैंने बोला जाओ ना इधर से तुम, मैं चुपचाप खा रहा पनीर टिक्का। और मेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है कि मेरा एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है कि मेरे को थोड़ा शर्म आता है लोगों के सामने खाना खाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ा गिर रहेगा, चावल गिर रहा है, दाढ़ी में अटक रहा है। मैं बोला कि मैं खा रहा हूँ तो मत आओ, अभी बाद में मिलते हैं ना, तुम अपना खाओ। उस बीच में व्हाट हैपेंड, मैंने बोला नथिंग हैज हैपेंड प्लीज। बट तेरा इतना उम्र हो गया, अभी तेरा चावल गिरना नहीं चाहिए दाढ़ी में। ये तो प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। कॉन्शियस हो जाता हूँ थोड़ा। आई थिंक इस पे काम करते हाँ, हैं। ये पहले तू चावल खाना सीख। इस पे इस डाइनिंग हैबिट्स मुझे सुधारने होंगे। लेकिन आप फैन से बात करते हो कि उनसे भी नहीं इंटरेक्ट ही नहीं करते हो? शो के बाद आप चले जाते हो सीधा? यार अभी रुकना शुरू किया है मैंने, मतलब मैं रुकता पहले भी था, पर पहले मैं बताता नहीं था उनको कि मैं रुक रहा हूँ, तो आधे से ज्यादा लोग अज्यूम कर लेते थे वो चला गया है और वो चले जाते थे। कुछ लोग फिर भी रुक जाते थे बात करने के लिए, पर अभी वो भी मुझे लग रहा है कि यार मैं क्या ये बदतमीजी, मतलब ठीक है, मतलब मैं सब कुछ ले रहा हूँ उनसे, उनका पैसा भी ले रहा हूँ, वो टाइम भी ले रहे हैं, एफर्ट भी मार रहे हैं। हाँ, तो मेरे को गलत लगने लगा ये भी। आई थिंक मैं सॉफ्टर हो रहा हूँ ऐसा पर्सन। नहीं भाई, ये पहले क्या होता था कि पहले मैं रुकता था, कोई फोटो नहीं खिंचाता था मेरे साथ। मैं तो रुकता था, मैं ग्रीन रूम के पर्दे से देखता हाँ, मैं देखता था। एक दो बार ऐसा हुआ है ना भाई, शो के बाद ना, ऐसा नहीं कि लोग आए 40-50 टिकटें बिकी है, मैं शो के बाद एकदम खड़ा हुआ हूँ ऐसे। ये भी हो सकता है वैसे कि ऐसा इनसिक्योरिटी भी हो सकता है, प्ले कर रहा हूँ माइंड पे, कि मैं उनको बोल दूं कि मैं इधर ही हूँ और रुकना और कोई रुके नहीं। फिर ये भी हो सकता है वैसे कि हमारे दिमाग में चलता हो। हुआ है। Yes. मैंने हैबिटेट में देखा एक के साथ होते हुए। अच्छा, कोई नहीं रुका, वो बोला कि आपका अगर फोटो चाहिए तो रुकना करके। तो ये तो बहुत सैड है। सोल्ड आउट शो था क्या? हाँ, सोल्ड आउट, मतलब फ्री भी टिकट दिया था उसका। ओके, तो ऐसा तो लोग चले गए, कोई रुका ही नहीं फोटो के लिए, ऐसा होता है। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने में मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। मुझे प्रोड्यूसर्स लोग रुकेंगे मेरे लिए कि भाई तुम बोला करो ना, तुम बोलो कि, तो मैं बोल देता हूँ अरे गाइस अगर फोटो वो भी मैं अभी भी ना, मेरे को ना, मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मैं थोड़े नमी आ जाते हैं, रुकना हो तो रुक सकता हूँ, मैं आता हूँ 2-3 मिनट। नहीं, पर मेरा तो उसलिए हुआ क्योंकि मेरे को डीएम पे बहुत गाली पड़ी है पिछले 1-2 साल में। डीएम पे बहुत गाली पड़ी मेरे को कि आप भाग जाते हो, आप तो तुरंत ही, हम इतनी दूर से आए थे और कुछ बना के भी लाए थे आपके लिए और ये और वो। मैंने कहा अरे अच्छा ठीक है। तो अभी मैं बोल देता हूँ कि अगर किसी को रुकना है, हाय बोलना है तो रुक जाओ, मैं हूँ इधर ही अभी 10-15 मिनट। ओ मस्त। हाँ, वो अच्छा भी फील लगता है। हाँ, रुकना, थोड़ा टाइम तो रुकना चाहिए। नहीं, मैं रुकता हूँ हर बार, मैं बस बोलता नहीं था पहले,
हाँ, तो और एज्यूम करके जो चले। लोग रुक जाते थे उनसे मिल लेता था, पर अभी मैं बोल भी देता हूँ। हाँ तो अब बहुत रुक जाते हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है थोड़ी सी, but ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स फाइन। आप कितने टाइम से मुंबई में हो अभी? 4 साल हो गए। ओह, 4 साल ही हो गए मेरे को लगा वो काफी टाइम से। नहीं नहीं 4 साल हो कब गए। से, जब से आप आ रहे हैं तब से बोल रहे हैं, पहले कांदिवली में रहता था, कांदिवली में रहता था। कांदिवली में रहा मैं, हाँ, साल कांदिवली में भर। रोड बनाया क्या उन्होंने, इतना क्यों? अरे नहीं भाई, दिवेश भाई कांदिवली में रहे तो पूरा कांदिवली में बहुत कॉमेडियंस रहते थे, तो रैंकिंग होता था। ओह, हाँ, तो ऐसा। मैं और गोविंद ऐसे ऐसे बॉटम में आते थे ना, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कौन कौन। पुनीत पानिया कांदिवली में रहते, दिवेश भाई कांदिवली में रहते, वरुण ग्रोवर कांदिवली में रहते थे, तो वरुण सर भी रहते थे? अभी विपुल भाई कांदिवली में रहते थे। तो भाई क्या बात कर रहे हाँ, कांदिवली में अगर रैंकिंग निकलेगा तो मैं नीचे ही आता है। तो दिवेश भाई जब से शिफ्ट हुए तो मैं थोड़ा ऐसे बैक मार कर वरुण ग्रोवर भी तो नहीं है अभी, वरुण सर अभी वर्षा शायद है ना? अब मैं थोड़ा टॉप टॉप 5 पे आ गया। 3 ही लोग हैं अभी। कोविद मैंने नहीं है और कौन है? विपुल है अभी भी ना? विपुल सर मेरे को लगता है पवाई शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए क्या? हाँ, आजा। पुनीत पानिया इज स्टिल देयर, पुनीत पानिया और तू बस। और गोविंद मेनन। आजा आजा आजा। कोविद मैनन को जानते हो? या हाँ, वो लोग 3 है, टॉप 3 है तुम लोग। टॉप 3 Top 3 कांदिवली। और कैसा लगा आपको, like when you shifted to Mumbai, like any changes that you saw, like any opinion that you have like about the city in general? यार बात क्या है कि मेरे को उतना फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जो प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं उन प्रॉब्लम से हमारा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है कि ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत रहता है, मैं रात को निकलूंगा मैं, ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा। पीक आवर इफेक्ट नहीं करते पीक आवर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर बारिश बहुत होता है, बारिश मैं अंदर से बहुत देखता हूँ, बारिश बढ़िया लगती है मेरे को, ठीक है, ठंडा ठंडा ही रहता है, अच्छा माहौल है। घर हाँ थोड़े से छोटे हैं, पर वो एक आफ्टर पॉइंट इन टाइम यू गेट यूज्ड टू, है ना, मतलब क्या अंदर क्रिकेट थोड़ी खेलना है, ठीक है। तो मुंबई मेरे को इतना कोई इशू तो नहीं हुआ शिफ्ट हो गया। सेकेंडली फिर क्या हुआ कि साल भर मैं कांदिवली रहा, फिर मैं जुहू शिफ्ट हो गया। जुहू मुझे थोड़ा सा दिल्ली वाइब देता है। ओके, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा है उधर, मतलब ऐसा चौड़ा सड़क टाइप का, निकल जाओ तो बंगले भी दिखते हैं, तो थोड़ा दिल्ली का वाइब आता है वहाँ पे। हाँ, तो मेरे घर के आसपास 3-4 पार्क वार्क हैं, तो थोड़ा पेड़ हरियाली, तो दिल्ली थोड़ा सा फील देता है, दिल्ली फील मेरे को। तो मेरे तो मस्त चल रहा है। मेरी बीवी परेशान है, उसको ऑफिस जाना पड़ता है ना, उसको दूर पड़ता है उनको। खुश होके बोलते मतलब दूर नहीं है, पर इधर ट्रैफिक है ना, तो जुहू में उसका कहाँ है, कहीं तो अंधेरी ईस्ट में कहीं है उसका। अंधेरी ईस्ट, ओके। तो वैसे तो बहुत दूर नहीं है, ऐसे गूगल मैप पे देखो तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक मुंबई में गूगल मैप पे देखो तो दूर कभी नहीं रहता। आप एस्टिमेटेड 30 मिनट्स आपको घर से बता रहे, आप वो जगह से 2 मिनट दूर हो फिर भी 30 मिनट्स बताएगा। वही गूगल मैप को हरा दिया। 1.5 घंटा लग जाता है। ओह शिट, अंधेरी जाना तो, ईस्ट जाना तो मुश्किल है यार, जू से कितना ट्रैफिक है। मेरे को हर एक पीक ट्रैफिक अंधेरी ईस्ट में रहता था, शेमिंग कर रहा है अंधेरी, लेकिन मेरे को वहां से किधर जाना नहीं, शेमिंग में किसी की भी कहीं का भी नहीं कर रहा हूँ। अन्ना क्या उलवे शिफ्ट होगा तो ऐसा बोलोगे क्या? नवी मुंबई बेस्ट है भाई। अरे हाँ, तो वहाँ शिफ्ट हुआ, नवी मुंबई, राइट। एयरपोर्ट आ गया भाई, सील व्हील परसों सील दिखा, पानी दिखेगा नहीं अपने को, उधर से फ्लाइट लेता तो नवी मुंबई फ्लाइट लेता उतरता। अभी वेट करो, जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना। क्या बंद हो जाएगा? मुंबई का एयरपोर्ट, ऐसा क्या बात कर रहे हो? तुम लोग सब आओगे उधर ही। नहीं यार, कभी नहीं बंद होगा। अभी ये रेनोवेशन के लिए बंद किया हमने, अभी इतना हम लोग, मतलब क्या, कौन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला? मेरे को, मैं बात किया वो लोग से, मेरे को बुलाते, वो लोग बोलते शेट्टी कब बंद करते, हमला अभी बंद करते हैं थोड़ा देर के लिए। मेरे को एक चीज पूछने का आप लोग से, मेरे को मैं उस एक पिक्चर देख रहा था, ठीक है, मैं बचपन से मेरे को एक चीज मेरे को सताया जा रहा है कि अभी समझो आप विलन है, ठीक है, हीरो को मारने जा रहा है, ठीक है, ऑफ टॉपिक, बट मेरे को जहन में था, मेरा जहन में तो नहीं था, बट जहन में लिख के लाया था मैं, ठीक है, तो जहन में था। मैं एक अच्छा हिंदी वर्ड आता है, बोल देता हूँ। जहन में था, मेरा जहन भी तो लिख के ही लाया। तो उसमें अभी विलन है, ठीक है, विलन और हीरो के बीच में गन फाइट चालू है, तो और फिर लास्ट में विलन आता है, हीरो को बोलता है, बंदूक तानता है और उसका बंदूक गोली खत्म हो जाता है। मैं बोला कि कैसा अनप्रोफेशनल विलन है। इफ यू आर
अभी बता रहे कि इफ यू आर अ खानदानी विलन एंड मेरे को लगता है गलत हो रहा है कुछ ऐसे. पिक्चर में से बताना चाहिए कि हीरो ने बोलना चाहिए कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हो, आप बरोबर से काम करना चाहिए. जो भी काम कर रहा है आदमी बरोबर से करना चाहिए. आप घर जाओ ऐसे. मेरे को लगता है लॉजिकल एंड इज दैट विलन विल फील बैड. ये क्यों आया आपके जहन में? अरे मैं कल कोई पिक्चर देख रहा था, कल रात को कोई पिक्चर देख रहा था, कोई पुराना ऐसा कोई नया ओपन माइकर विलन रहेगा वो. नहीं पता होगा बेचारे को क्या हो गया यार, ठीक है, खत्म हो गया उसका. उसमें ऐसा बताया ना कि पूरा एकदम ऐसे खानदानी विलन है वो. खानदानी विलन वो स्टार्टिंग पुराना खिलाड़ी है ऐसे. और फिर एकदम से बंदूक, मैंने बोला यार वेरी डिसअपॉइंटिंग विलन. ओके, ये तो पूरा सेगमेंट ही काटना पड़ेगा मुझे लग रहा है. ये तो फेल हो गया मुझे लगता है. तेरे जहन में सवाल तो आया लेकिन ठीक नहीं आया मुझे लगता है. ओ फक, कौन सा पिक्चर देख रहा तू? मैं कौन सा पिक्चर देख रहा था? मैं मनोज बाजपेयी का कोई पिक्चर देख रहा था, भैया जी करके. भैया जी? हाँ. मैं ऐसे ही मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहा था. उसके बाद मेरे पास कुछ देखने के लिए था नहीं, वो जी5 में वही था. शिट यार, मनोज बाजपेयी ने बहुत कुछ किया ऐसा जो मैं देख नहीं पाया अभी तक. नहीं, वो मनोज बाजपेयी ने बनाया वो पिक्चर. वो इट्स जस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मनोज बाजपेयी. इट इज अच्छा है क्या? मजेदार है? It's not a great movie, but it's नहीं. नहीं. Unprofessional villains it has. अच्छा. See, मतलब मनोज बाजपेयी also has done work which is not that great, है ना? Right? ये ख्याल मुझे खुशी देता है. मनोज बाजपेयी ने खराब तेरा तो बेकार था जो तूने किया. हाँ. लेकिन मनोज बाजपेयी ने एक सब फिल्म बनाया, ये मेरे को अच्छा लगा. ये तेरे को पहले बताना चाहिए था. हाँ, ये इससे तो शुरू करता. इसलिए तो मैं वो टॉपिक डाला ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि उसमें से इसलिए तो पॉडकास्ट चलता, मालूम है लोग क्या करने के करके. नहीं, ठीक है, समझा मैं. वो मनोज बाजपेयी, लॉलीपॉप उनका गाना है ना, मनोज बाजपेयी का गाना है. लॉलीपॉप लागेलू. क्या बोल रहा है तू? मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी में क्या बोल रहा है? ये कौन सा पॉडकास्ट है ये? क्या लोग बैठा है आप लोग? अरे Anna, it is like comparing Leonardo DiCaprio with राजपाल यादव. सॉरी Leonardo DiCaprio को राजपाल यादव से कंपेयर कर दिया. मनोज बाजपेयी, मेरे को लगा तिवारी का बंदूक नहीं चला रहेगा. मेरे दिमाग में आया नहीं कि मनोज बाजपेयी का ही है वो. खराब कैसा कर दिया मनोज बाजपेयी. वो भी चाय की टपरी भी उसका ही है. मनोज बाजपेयी ने गाया. लेटेंट पे आया था वो भी, लहंगा पहन के मनोज बाजपेयी, और चाय की टपरी परफॉर्म किया उसने. और बहुत फेमस हो गया उसके बाद. अरे यार, जेंसी ऑडियंस मिला है उसे. मैं तो नेक्स्ट बोलने वाला था मनोज बाजपेयी और रवि किशन का बीफ भी करके उस पे बात करने. अरे वो तो जब से हम मनोज बाजपेयी की बात कर रहे हैं, मनोज तिवारी सोच रहा है तब से. ठीक है. शिट, ऐसे ही होता है. आई थिंक इस पॉडकास्ट में क्लेंजिंग की जरूरत है. क्लेंजिंग, डिटॉक्स चाहिए. फक यार. हाँ, मेरे दिमाग में तो मनोज तिवारी आ रहा था, वो पेटी बजाते हुए. वो वाला ये पेटी बजाते क्या? मनोज तिवारी तो बजाते हैं, बाजपेयी का मालूम है मेरे को. अरे तो रवि किशन का बीफ किसी और के साथ है. सौ बीच में किसी और के साथ की रवि किशन कुछ बोल रहा हो, बंदा चिल्ला रहा है. रवि किशन हैज बीफ विद लाइक एवरी actor in the Bhojpuri film industry. Why do you think so? नहीं, अरे in 2-3 shows I have seen where Manoj Tiwari had like this, where Ravi Kishan is like, you keep quiet, और Manoj Tiwari इसको बोला shut up. क्या बात कर रहा है? वो वायरल रील है. वो हुआ. फिर अभी वाला ऐसा हो गया कि रवि किशन is on stage and there's one more guy, I don't know his name. तो वो पवन कुमार शायद से, पवन कुमार, आई थिंक आई सॉ इन सिंह है शायद. पवन सिंह है. तो मनोज बाजपेयी इज लाइक जस्ट बीइंग नाइस. तो पवन सिंह इज लाइक हां मनोज नहीं मनोज बाजपेयी नहीं, सॉरी रवि किशन सॉरी कट कर. आकांक्षा वहां से पत्थर फेंके के लगी एडिट पे. यही एडिट है. फिर अचानक से ओबामा आ गया कहीं से, और मिशेल ने बोला कि क्या कर रहे हो तुम. रुक जा, लिख ले, सारे कैरेक्टर्स लिख ले पहले सामने, उसके बाद बता. रवि किशन हैज अ बीफ विद एवरीवन. यस, इंक्लूडिंग मिशेल ओबामा. मिशेल ओबामा रवि किशन में चिपक लगे. बढ़िया. क्या यार, ऑडियंस बाल नोच रहा है हमारा. ये दोनों क्या हो गया इनको आज.
But have you been following any beef or any controversy of late that you're interested? ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा वो हो गया ना अभी. कंट्रोवर्सी इज लाइक टू ओल्ड नाउ. Yeah. अब किसी की कंट्रोवर्सी होती है तो अब वो नहीं आता मन में उतना. कि ये पहले होता था कि अरे पहले होता था. हाँ कुछ हो गया इनके बीच में. अभी तो सबको पता है कि एक तो कितना फेक किया जाता है, तो एवरीबॉडी नोस. सो कंट्रोवर्सीज डोंट इग्नाइट दैट फ्लेम एनीमोर इनसाइड मी. स्कैंडल होना बंद हो गया ना. पहले स्कैंडल्स बाहर आते थे, पॉलिटिशियंस के एमएमएस आते थे. वो सब बंद हो गया. वो थोड़ा थ्रिलिंग रहता था. दुख लग रहा है इस बात पे. साले बंद हो गए यार. ये क्या डिमांड है आपका लाइफ से कि एमएमएस बनना बंद हो गया है, स्कैंडल्स नहीं हो रहे हैं यार. मेरा मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चला गया. बोर होता वो पहले स्कैंडल वैंडल होता ना. अच्छा हाँ मतलब कुछ ऐसा स्कैंडल होता तो पूरा देश ऐसा हिल जाता. अरे इसने ये कर दिया. अरे होता तो अभी भी, अब हिलता नहीं है. वही तो कह रहा हूँ मैं कि अभी सब वो हो गया, यूज टू हो गया इन सब चीजों से. पॉलिटिशियंस का एमएमएस अच्छा. पॉलिटिशियंस का ये अच्छा लगता था. हाँ मतलब कौन सा ऐसा देखा था आपने? मेरे को उसका नाम नहीं मालूम. कैटेगरी में पॉलिटिशियन डाल देता है ये. मनोज तिवारी रहेगा. मनोज तिवारी भी पॉलिटिशियन ही है. वो बीच में ये वैसा पॉर्न पे जाता है, कैटेगरी में पॉलिटिशियन टाइप कर देता है. इंडियन पॉलिटिशियन 1080p 720p. Which is your favorite city to perform? ऐसे यार अब तो सेम लग रही है सारी. पहले फर्क महसूस होता था. पहले जब ऐसा, अभी क्या मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी ही ऑडियंस आ रही है ना देखने के लिए, तो मोस्टली कहीं भी मैं कर लूं 50-60% लोग तो दिल्ली के ही बैठे रहते हैं. ठीक है, तो सिमिलर ही हो गया है. चाहे बैंगलोर कर लो, चाहे मुंबई कर लो, कहीं भी कर लो. This happens to me also. Wherever I perform, I think 50% of people are from Mumbai only. Yeah, तो you will feel the same. हाँ वही लगता है कि वो sensibilities are the same. when you talk about things. पहले फर्क महसूस होता था. जैसे पहले कोई जानता नहीं था और स्पॉट करने आते थे ना यहाँ पे. जैसे दिल्ली से मैं मुंबई आया स्पॉट करने के लिए, तब अलग एकदम दिखेगा मेरे को कि अच्छा वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में इतना अंतर है. लेकिन अब क्योंकि सब वही लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो सिमिलर हो गया. अब नहीं चेंज महसूस होता. तो आप क्या करते हो एक्साइटमेंट के लिए? 12 साल से कर रहे हो ना अभी भी कॉमेडी आप, तो कुछ करते हो कुछ अलग एक्साइटमेंट? मतलब वापिस से वो फील लाने के लिए स्पॉट वॉट करते रहोगे? अच्छा वो, अरे वो तो है. एवरी टाइम यू राइट अ न्यू जोक यू गेट एक्साइटेड. वो तो मुझे तो नहीं, मतलब ऑल्सो मैं एक शो 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम करता हूँ, उसके बाद दूसरा बनाने लग जाता हूँ. अच्छा शो ही बनाने चेंज कर देता हूँ. तो मेरा तो वो नहीं है. मेरे 1-1.5 साल में मैं बोर हो जाता हूँ उससे. आपका मुझे क्राउड वर्क स्पेशल देखने का है. सॉरी बोलने का ही था. दिवेश भाई को क्राउड वर्क बहुत अच्छा लगता है. बहुत बिग फैन ऑफ क्राउड वर्क. क्राउड वर्क दिवेश भाई को अच्छा लगता है. यार मेरे को इशू नहीं है देख उससे. ठीक है, हो क्या गया है, ये भी एक वो ही है कि ये हो रहा था कि देयर वाज अ टाइम जब इंडियन स्टैंड अप में बहुत क्राउड वर्क होने लगा अचानक से. और फिर उससे हुआ क्या कि a lot of people coming in to watch the shows, they thought कि यही होता है स्टैंड अप में. ठीक है, तो मेरे शोज में ये सब होने लग गया कि फ्रंट रो में जो लोग बैठे हैं वो बीच बीच में दे आर ट्राइंग टू पिच इन कि कहीं तो बात करने की शुरू. हमारे जहन में कुछ उन्हें लग रहा है कि शायद ये नहीं कर पा रहा है, हम हेल्प कर देते हैं इसकी. ठीक है, इससे इनिशिएट नहीं हो रहा कॉन्वर्जेशन, हम कर देते हैं. ये अपने ही कहानियों में लगा हुआ है. ठीक है, तो वो पिच इन करना शुरू किया उन्होंने. तो वहां पे उन्हें टेक डाउन करने के लिए बस मैंने ये बोलना शुरू किया था कि मतलब क्राउड वर्क जो है फालतू है. ठीक है, सिर्फ उन्हें टेक डाउन करने के लिए वहां इन द मोमेंट. ठीक है, हुआ क्या कि जब मैं क्राउड वर्क की बुराई करने लगा तो अपलॉज बहुत बड़े आ रहे. ठीक है, और कॉमेडियन तो भूखा ही है देख, है ना. तालियों, मेरे को तालियां मिलने लग गई, मैं भी बह गया उसके साथ. तो मैं हर शो में ही विच करने लग गया. ठीक है, अब मैं विच करता चला गया और फिर एक दिन वो रिकॉर्ड हो गया और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली गई. ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया. मतलब मेरे लिए तो पार्ट ऑफ द शो ही हो गया था वो कि ये भी एक जोक है मेरा. ठीक है, और फिर बाहर चला गया और फिर वायरल भी हो गया और फिर बहुत, है ना. तो देख, एक तो ये है कि बिकॉज द क्राउड का फीडबैक वाज सो स्ट्रांग,
तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, वो तुम लोग ताली बजाए तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट टुवर्ड्स दिस नोशन, ठीक है? तो मैंने जाने भी दिया उसे बाहर कि जाने तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है? वायरल भी हो गया वो, है ना, सब कुछ हो गया। अब उससे मेरा वो ऐसा हो गया कि एंटी क्राउड वर्क है देवेश, तो है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे को लाफ मिल रहा था बहुत बड़ा उस पे, उसके लिए डाला ठीक है? मैं सीधी सी बात है, मैं साफ साफ बोल देता हूँ यहाँ पे, जो कुछ भी स्टेज पे बोला जा रहा है एटलीस्ट मेरे द्वारा, ठीक है, सब कुछ ही लाफ लेने के लिए ही बोला जा रहा है। मेरा कोई सेंटिमेंट नहीं है किसी के खिलाफ या किसी के तरफ, ठीक है? वॉट एवर गेट्स मी द बिगेस्ट लाफ आई विल से दैट, ठीक है? मेरे उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं है मेरे। सोचा नहीं है कि नहीं, मैं घर से सोच के नहीं निकला था कि मैं आज क्रांति करके आऊंगा मैं, है ना, मुझे भूचाल लाना है। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को लाफ मिल गया, मैंने ले लिया, ठीक है? उसमें भी कई बार मैंने ये भी सोचा है कि दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन मी, बिकॉज मुझे अगर वो लाफ कोई ढंग का जोक लिख के मैंने ले लिया होता तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो ये मेरी भी कमी है इसके अंदर कि मुझे लाफ लेने पड़ रहे हैं इन चीजों के ऊपर, ठीक है, लोगों की बुराइयां कर करके, ठीक है? तो वो मेरे पे भी इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल, आई थिंक। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न एज एन आर्टिस्ट, और गोइंग फॉरवर्ड मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसे लाफ ना लिए जाए, ठीक है? खुद ही कर ले, अच्छा, है ना, खुद ही कर नहीं। अगर आप देख, बात क्या है कि ये तो इजी वे आउट हो गया ना, मैंने एक चीज बोली, उसको बहुत बड़ा लाफ आ गया। अब इसकी जगह अगर मैं कुछ और डालने की कोशिश करता, ओपन माइक जाता, 4 चीजें ट्राई करता, एक नया जोक निकल के आता, मेरी क्राफ्ट भी बेहतर होती उससे। पर मैंने छोड़ दिया कि अरे अच्छा आ तो रहा है इतना बड़ा 5 मिनट यहाँ इतनी मेहनत क्यों करे फिर कि 5 मिनट और कहीं से रिप्लेस करके लाए इसको डालने के लिए, जाने दो, ठीक है? तो वो गलती मेरी है, मुझे लगता है ना? ठीक है। तो ये अब सब लोग करते हैं, जैसे कि बीच में एंग्री सचिन की मिमिक्री करता था, मैं नहीं करता अभी। तो किसने मुझे बोला कि किसने मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत सही नहीं बोल रहा मैं किसी भी चीज को, ठीक है? जो करते हैं, एवरीबडी हु इज डूइंग एनीथिंग, ठीक है, आई नो it takes a lot of effort to do anything, ठीक है? तो I appreciate whatever anyone is doing, ठीक है? क्राउड वर्क करके भी जिन लोगों ने अपनी ऑडियंस बनाई है, मेहनत से ही बनाई है, मतलब ऐसे किसी की गोद में आके नहीं गिरा कुछ भी। हाँ, वो तो है, ठीक है? तो वो भी ठीक ही है सब अपनी जगह पे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक लाफ मिल गया था, मैंने उठा लिया, हाँ, ठीक है? अब बात क्या है कि उससे एक वो हो गया कि नोशन बन गया कि एंटी है ये, तो मतलब एंटी वैंटी नहीं हूं मैं। आई सपोर्ट एवरीबॉडी डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग, और क्राउड वर्क भी बहुत अच्छा देखा है मैंने। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू अ वेरी गुड क्राउड वर्क, लाइक टॉड बेरी वगैरह तो बहुत ही सही करते हैं उन्होंने, उसमें भी बहुत दे हैव ओपनड अप द गेम सो मच। टॉड बेरी नया है पुराना है? टॉड बेरी बहुत पुराना टकला आदमी है, पुराना कॉमिक है, और उन्होंने उसमें ही बहुत मतलब दे हैव वर्कड सो मच ऑन इट। साफ दिखता है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है ये करने के लिए। तो या क्राउड वर्क ऐसा कुछ है, हलवा नहीं है वो भी करने को। नहीं वो टफ है। एक वो इसका करुणेश ने दिखाया था, पॉला पॉन्डस्टोन करके एक कॉमिक है, पॉला है ना, क्या क्राउड वर्क, क्या ऑडिटोरियम में सूट में वो क्राउड वर्क करिए, मोबाइल मंगाया उसने, वो देखो आप इस सेट में आपको भेजता हूँ, एकदम लो क्वालिटी वीडियो है, पॉला पॉन्डस्टोन। Anyway, so you were saying some Sachin mimicry है, हाँ, बीच में आ गया। तो मैं भी करता था, मुझे बहुत लाफ आता था। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि मत कर यार, मतलब उसमें तो कुछ लिख ले कुछ उससे अच्छा। स्टेज पे कॉमेडियन दोस्त ने बोला? नहीं, मेरा स्कूल के दोस्त ने। ऐसा ही इन जनरल दोस्त ने बोला? तो बहुत खराब होगा। दोस्त स्कूल का दोस्त मुझे, और वो काफी, अरे मैं बता उसका नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी ने बोला मेरे को ये सब मत कर तू, ये सब मत कर ले। बट अरे वो बैकग्राउंड देता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी शोज में जाता है, और वो उसका वीकेंड ये रहता है कि ऑल्टरनेट वीकेंड ही गोस बोलता है कि इससे अच्छा कुछ मतलब लाफ तो आ ही रहा, मतलब कुछ लिख ले तो मतलब। तो वही है कि
लाफ वाला तो मैं ज्यादा ही कर, मतलब वो प्रॉपर उसको सेगमेंट सोला कि मत ही कर तो थोड़ा, मतलब यू आर बेटर देन दिस। राइट राइट। लोग ऐसा बोलते तो बुरा लगता है, कोई ऐसा बोलता है यू आर बेटर देन दिस, बोलते कि हाँ है मैं, यस। वो हो जाता है यार, कभी कभी ना आलस में भी चलता रहता है कि एक जैसे कभी कभी नहीं हो जाता कि एक जोक में तुमने कोई गाली पे लाफ उठाया है, ठीक है, तो उस टाइम तुम डाल देते हो कि एज अ प्लेस होल्डर रख लेते हैं इसको, अभी इस पे लाफ आ रहा है, लेकिन मैं कुछ लिख लूंगा और यहाँ डाल दूंगा, फिर रिप्लेस हो जाएगा ये, और फिर तुम करते ही नहीं हो क्योंकि तुम आलसी हो बहुत, ठीक है, और लाफ तुमको आ ही रहा है, ठीक है, तो तुम्हें जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। लेकिन फिर एक दिन कोई डीएम कर देता है तुम्हें शो देख के कि क्या गाली पे लाफ ले रहे हो आप, मतलब है आपसे वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ यू, तब लगता है अरे हाँ यार। नहीं ना, अभी तो डर लगने लगा, आजकल तो लोग रेडिट पे तब ऐसे लिख देते हैं। हाँ, रेडिट पे तो बहुत चल रहा है। We went to such and such show and he was continuously asking us questions. Are we there to answer his questions? Why doesn't he write jokes? मैंने बोला ये तो बहुत ब्रूटल हो गया, और लोग बहुत ब्रूटल है रेडिट पे लोग खुश ही नहीं है किसी चीज से। रेडिट पे लोग बहुत नेगेटिव, केले का भी फोटो डाल दो, बनाना सो अंडररेटेड या फक यू बनाना, मैं बोला कि अरे पागल हो क्या तुम लोग। इंटरनेट इन जनरल आपको नहीं लगता ना कि थोड़ा अनहैप्पी सा जगह हो गया, कि लोगों का ओपिनियन जो है ना, मतलब 80% नेगेटिव हो गया है। Okay. Unless or until it's like a cult following. देखा. Unless or until they have a cult following. तो उसके अलावा नहीं तो it is like मेरे को लगता है 80% लोगों का ऐसा रहता है, अरे क्या है तो ओवररेटेड है, अरे ऐसे ही है। मैंने बोला भाई, और मेरे को इस पे भी ऐड करने का, तो काफी लोगों को ऐसा लगता है ना कि अपन लोग जो कभी कभी स्टेज पे, समझो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन लोग, कभी कभी स्टेज पे कभी कोई ना कोई टैग आ जाता है और अपन बोल देते हैं, रील पे चले जाता है, और लोगों को लगता है ये घर से लिख के लाया, नहीं, कुछ चीजें घर से लिख के नहीं लाए लोगों ने, ये तो स्टेज पे आया रहता है, एंड पीपल आर नॉट एबल टू फैथम कि अरे ऐसा कैसे स्टेज पे बोल दिया, मतलब यार काफी साल से कर रहे हैं तो कभी कभी आ जाता है। नेगेटिव तो है, बट आई थिंक वो तो इट्स पार्ट ऑफ द थिंग। नाउ यू विल गेट पॉजिटिव कमेंट्स आल्सो, आई एम श्योर। पॉजिटिव कोई पढ़ता नहीं है, वही तो पॉजिटिव पे हम ध्यान नहीं देते। 1500 पॉजिटिव आया उसमें 5 किसी ने गाली बक दिया तो गाली याद रहेगा तेरे को कि ये मेरे गाली बका कोई आज। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छा डॉट ये क्या ऐसा क्या, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छा। अभी बिल्डिंग में जो मिलता है बोलता जाना चाहिए आपको, बिग बॉस में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते आप क्या तो है, मैं तो पूरा आप कॉमिक सन के टाइम पे भी हुआ रहेगा कि कॉमिक सन क्यों नहीं गया, जाना चाहिए, ट्राई करना। मुझे कुछ लोगों को पूछने का मन करता है, तो असिस्टेंट मैनेजर को है 5 साल से, बनना CEO, तो क्यों नहीं बनता है, ट्राई करना, तो जाओ कैबिन में के बैठ कल से। कॉमिक सन का तो मेरी बीवी भी पूछी थी मेरे को, मेरे पापा मम्मी ने भी पूछा था, उन्होंने बंद किया। उसको तो पता था, मेरे को आया था, मेरे को कॉल किया था उन्होंने कॉमिक सन के लिए, मैं गया नहीं था। ओह शिट, क्यों? यार मेरे को ना 1.5-2 साल ही हुए थे तब करते हुए, इतने होंगे या 2.5 हुआ होगा, और मुझे लगा कि यार अभी एक तो देख, अभी मैं जस्टिफाई कर दूंगा कुछ तो बोल के, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लग गया था, है ना, मैं डर गया था कि मैं तैयार नहीं हूँ अभी, है ना, एंड इफ पीपल मतलब ओवर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। क्या है कि जब कोई जानता नहीं ना तुम्हें, तो इट्स वेरी इजी टू डू ऑल दिस, ठीक है, किसी को पता नहीं तुम कौन हो, है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे, जीरो है, तुम चले गए कहीं, 5 लोग बैठे हुए ओपन माइक में, और तुमने बढ़िया अपना जो मन में आया ट्राई किया तुमने, तुम्हारा कोई वो ही नहीं है ना, देयर इज नो फियर ऑफ एनीथिंग, तो इतना लिबरेटिंग सा फीलिंग था ना मेरे को, मैं बहुत ही एंजॉय करने लग गया था उसको कि कोई नहीं जानता मैं कौन हूँ, और जो मैं चाहता हूँ, मैं अपना कैरेक्टर जैसा डेवलप करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ चेंज कर सकता हूँ, पता नहीं, जैसे मेरे को, मैं ऐसा बना रहा हूँ कि मैं वियर्ड और अपसर्ड ह्यूमर करता हूँ, ऐसा कैरेक्टर बन रहा है मेरा, लेकिन साल भर बाद मेरे को लगे कि नहीं यार, मतलब नहीं है, जमता नहीं है मेरे को, and I'm not this person and I want to change my character on stage. I can do that if nobody knows who I am. बरोबर, हाँ, ठीक है, but once people know who you are, तुम फंस गए। But now that happens to you, like you go with that prejudice. I now am, मतलब hopefully I think so कि I now am mostly myself on stage. ठीक है, तो अभी मेरे को ठीक है कि लोग जानते भी हैं, तो भी मैं हूँ वो ही अभी स्टेज पे जो मैं हूँ एक्चुअली।
तब क्या हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई एम ट्राइंग टू बी समथिंग, ठीक है। एक तो 1-1.5 साल तो अंग्रेजी ही बोलता रहा स्टेज पे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था इंग्लिश में होती है कॉमेडी, है ना, स्टैंड अप मैंने अंग्रेजी देखा था सारा, तो मुझे लगा अंग्रेजी नहीं होता, चालू किया था। हाँ, ओके। तो जब मैं भाषा ही अभी नहीं ठीक यूज कर रहा है ना, जब मुझे यही नहीं पता अभी कि कौन सी भाषा बोलनी है स्टेज पे, मैं कॉमिक्स्तान कैसे चला जाऊं फिर? एक बार वहां पे लोगों ने मुझे देख लिया, है ना, अब मैं कैसे चेंज करूंगा? हिंदी में कैसा होगा? तो वो तो खैर छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नहीं, बस but- मैं कह रहा हूँ but- मेरे हाँ। जितना भी मेरा वो है पर्सनालिटी या कैरेक्टर जो भी मैंने डेवलप किया है, जब तक वो डेवलप ही नहीं हुआ है ढंग से, बराबर बीच और में। एक बार लोग मुझे देख लिए कि ये ऐसा है और ऐसा करता है, तो अभी मैं फंस गया उसके अंदर, बराबर। ठीक है। अब मेरा ये थॉट था, है ना, और लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी फट गई हो, ठीक है, तो ये दोनों ही है चीज है कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मेरी फट ली और मैंने मना कर दिया, ये भी हो सकता है। इट्स मोस्टली यू शुड टेक इट, ठीक है, यू वर्क थिंग्स आउट आफ्टर दैट। मैंने अब भी रियलाइज किया है ये, उस टाइम आई टुक दिस डिसीजन आउट ऑफ फियर कि मैं फंस जाऊंगा और मुझसे होगा नहीं फिर, विच आई थिंक इज लाइक अ कॉप आउट। अब रियलिटी टीवी शो करोगे, आएगा तो? मेरे को 1-2 आए हैं, मेरे को दोनों टाइम ही ऐसा हुआ है कि मैं ऑन टूर था तब, तो उनको चाहिए होता है कि 30 दिन 60 दिन हमारे साथ Stars are रहो। aligned कि टाइम है, तो would you consider ऐसे? I might, because I am now trying to be more like a person who says yes to things, ठीक है, क्योंकि मेरा हो गया बहुत, मैंने मना कर करके अपनी तरीके से जिंदगी जी ली बहुत, ठीक है। मतलब it has worked in your favor only, I feel. I mean, yes, मतलब it's okay. I'm not like, I don't regret anything, हाँ. but I also think कि you should think about the opportunities and you know maybe it will work out. मतलब don't take decisions out of fear is what I'm saying. मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी टीवी शोज में, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं बिल बर को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मेरा वैसा है कि जो भड़ास है, जो ओपिनियंस है, मैं आई एम वेरी लाउड ऑन स्टेज, आई एम लाउड विद फ्रेंड्स आल्सो, राइट, बट इन जनरल मेरा ऐसा कि मैं तो शांत टाइप का इंसान, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग टू रियलिटी टीवी शो यू आर ओवर एक्सपोज्ड, मेरे को लगता है, और नैरेटिव आपके हाथ में ही नहीं है ना, कि मतलब वो तो आपके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है। बिकॉज मैं अभी मैं कुछ शोज देख रहा हूँ अभी, मैं बोला कि भाई बहुत ही ज्यादा, आई मीन बहुत ही ज्यादा ये होता है कि इफ द एडिट इज इन नॉट इन योर हैंड, विज़ टू समथिंग लाइक अ कॉमिक्स्तान, वेर यू नो इट्स देयर फॉर कॉमेडी, तो मेरे को लगता है कॉमेडियंस के लिए थोड़ा तो रिस्की है, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बात ही नहीं करता है, अरे वो सच में नहीं बात करता है इतना, राइट। रियलिटी टीवी शो में फिर आपको ड्रामा भी करना पड़ता है, जैसे अभी जितने अभी 3 रियलिटी शो बैक टू बैक चल रहे हैं ना अभी। हाँ, दो अलायंस और लॉकअप। तो उसमें भी दोनों के रील्स आते, दोनों में खाली झगड़ा ही हो रहा है, एक दूसरे को गाली झगड़ा ही हो रहा है। मैं देखता हूँ कि कोई नॉर्मली बात क्यों नहीं कर रहा है, लाइक हाँ गुड मॉर्निंग कैसे हो, खाना खाएगी नहीं। अभी मैंने एक रील देखा, सूफी मोती वाला उसको एक लड़की को बहन की लोड़ी बोल दिया, शो पे हो रहा है मतलब वो लोग टीआरपी के लिए कर रहे हो गए। हाँ, बट लेकिन बात ये है उसमें जाने से अच्छा तो ये है कि देन यू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म्स, है ना, यूट्यूब तो है ही, लोग हैं सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, तो उनके लिए कुछ बना के उनको दिखा दो ना, सो एटलीस्ट डू समथिंग दैट टेक्स, मतलब कुछ तो तुम्हारा निकल के आए उसमें, लाइक योर कैरेक्टर और वट एवर योर ओन पर्सनैलिटी और द वर्क यू हैव डन, मतलब कुछ तो उनको देखने को मिले ना उसमें। एक रियलिटी शो में जाके मैं बैठ जाऊं और वहां मैं कुछ करूं भी नहीं और फिर एलिमिनेट हो जाऊं 3 दिन के बाद उसका कोई फायदा नहीं है। सुमैरा शेख के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और किया उसने, सुमैरा ने एक शो किया था, फर्स्ट एपिसोड में बाहर गई थी वो। 50 लोग था, कोई 50 लोग था, 50 था ना शायद वो, 50 लोग था उसमें। 50 लोग था, मैं बोला 50 लोग में कितना भी करेगा उसको वो धक्का मुक्की करना पड़ेगा, ये धक्का देना पड़ेगा। 50 लोग कौन लेते एक रियलिटी टीवी शो में? 50 लोग था, क्रेजी था यार वो। 50 लोग कितना मुश्किल है उसमें शाइन करना। बेचारी सुमेरा। और कोई कॉमेडियन में गया था? नहीं, खाली हो गई थी। नहीं, उसमें और कंटेंट क्रिएटर्स गए थे, कॉमेडी सुमेरा तो अपन जानते, कॉमेडियन में 1-2 कंटेंट क्रिएटर्स भी गए थे, वो लोग भी 1-2 एपिसोड में निकल गए। वो लोग खुद बोल रहे थे, अरे बोलते अरे भाई किससे बात करने का, ऐसा झुंड बना के लोग बोलते कि वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहा है, शो डायरेक्ट कर रहा है, वो खुद कंफ्यूज्ड है कि किसको वो नैरेटिव कैसे बिल्ड करेगा। आई मीन आई फील द होल सिस्टम इज ओनली अ लिटिल
आई मीन इट वाज अ लिटिल हियर एंड देयर कि किसको स्टोरी बनाएगा। मेरे को लगता है कि अभी रियलिटी टीवी शो में कैसा रहता है, एक कलेशी रहता है तो सबके साथ, इसका सबके किसी के साथ नहीं बन रहा, एक स्ट्रेटेजिस्ट रहता है, फिर एक न्यूट्रल रहता है, फिर एक रहता है जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करता है। मेरे को लगता है 3-4 कैरेक्टर को लेकर के हिंच करते हैं शो पे कि भाई ये एक रहता है जो होस्ट के साथ झगड़ा करता है हमेशा, अच्छा तू मेरे इससे वैसे ये चारों 50 लोग में राइट। फियर फैक्टर में होता है, अर्जुन कपूर होस्ट कर रहा था एक सीजन, तो उसको डांट दिया यार वो कंटेस्टेंट ने, बोले भेज जो तू कौन होता है मेरे को बताने वाला है, तो बोलता आई एम होस्ट यार, ब्लडी आई एम होस्ट, प्रोडक्शन वाले को पूछ रहा है अर्जुन कपूर बेचारा। अरे वो भी हुआ ना, राम कपूर लॉकअप में है, तो राम कपूर कुछ फराकान बोले तो राम कपूर ऐसा बोलते हैं बोलते ए मत करा क्या चल रहा है इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट ना सच्ची बोलूं, वो सबसे बेस्ट बिग बॉस लगता है। भाई सबको चुप करा दे भाई, नजरों से ऐसे हाँ मेरे को मस्त लगता है बिग बॉस, मेरे को बेस्ट लगता है फॉर्मेट। मेरे को बिग बॉस स्टार्टिंग से मेरे को अच्छा लगता है कि बिग बॉस में स्टार्टिंग में उनको पहले 3 सीजन में समझा ही नहीं क्या दिखाने का क्या नहीं दिखाने का, सब कुछ हो गया उसमें, पब्लिक गाली दे रहा है, ऐसा खाना वाना फेंक रहा है, बाद में थोड़ा फिर भाई है, तो भाई का कैसा, भाई के अगेंस्ट में मैं शो देख रहा है, ये होस्ट है, होस्ट पे कोई चढ़ना नहीं बनता है ना। राइट। राजू श्रीवास्तव आया था ना उसमें, वो देखा था मैंने। राजू श्रीवास्तव मनोज तिवारी था, राजू श्रीवास्तव आया था। मनोज तिवारी नहीं, ये कमल आर खान। हाँ, यार वो लोग लड़ पड़े थे आपस में, वो कुछ तो बोले राजू श्रीवास्तव तुम मेरे ये हो कर कमल खान ये क्या होता है, ये क्या होता है? कमल खान ने बोला था कि मेरा दूध नॉर्वे से आता है, मेरा पानी लंदन से आता है। मतलब बीएमसी वाला फिर क्या कर रहा है, बीएमसी वाला बोल रहा हम क्या कर रहे हैं फिर। कमाल यार खान। लेकिन आप अभी कौन सा शो कर रहे हो, टूर कर रहे हो आप अभी? हाँ चलो ना, यही तो कल्ट लीडर दिखाओ। हाँ देखना यार, क्या है व्हाट अभी तो शुरू हुआ है। अभी मेरा दिल्ली मुंबई पुणे और गुजरात ये सब हो गया है। तो ये वो है क्या, मर्चेंडाइज है आपका ये? ये आप खुद ही पहन के घूम रहे हो? बट मस्त है। बट क्या मतलब कुछ शो के बारे में अगर यार, मैंने उससे शुरू किया था कि मैं हो गया मेरा स्टैंड अप वगैरह भी, तो अभी भी थोड़ा छोटा मोटा एक कल्ट बना। दिवेश भाई अभी हो गया ऐसा मत बोलो यार, नहीं, ऑडियंस कल्ट बना। नहीं कल्ट बनाऊंगा मैं, और फिर मैं उसी में करूंगा फिर। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए मेरे को। फिर आपके ऊपर भी रेडिट थ्रेड्स आएंगे कि कोई आपके अगेंस्ट लिखेगा ना फक यू दिवेश भाई बेस्ट है। अरे वही चाहिए बच्चे लोग जो मैं देखा ना, जेंजी बच्चे लोग, मतलब वो भी मतलब एकदम स्वीट स्पॉट है, 22 से लेके 27 तक के एज के बच्चे लोग क्रेजी फॉलोइंग है। मतलब वो लोग उनको अगर वो कॉमेडियन पसंद आया, नस काट लेंगे। अरे भाई बोलते अरे भाई तू होगा इससे, तू सैड होगा लाइफ में, तेरे गांडी मार देते हैं वो लोग यार। राइट। दिवेश भाई वही कर रहा हूँ, दिवेश भाई रेडिट में फिर आप छा जाओगे फिर। वैसा ऑडियंस हर शो में मैं ऐसा लोग चुन लेता हूँ। अच्छा, बाय देयर ओन परफॉर्मेंस। ऑडियंस भी तो परफॉर्म ही करती है ना शो में, ताली मार रहा है कि नहीं, सीटी मार रहा है कि नहीं करके मैं चुन लेता हूँ लोग। तो हर शो से ऐसा 40-50 लोग उठा के बाय द एंड ऑफ दिस टूर में बना लूंगा कल्ट अपनी। अरे वेटिंग फॉर इट। आप भी कुछ आईपी निकाल रहे हो, सोचा आपने कि मैं कल्ट गेम्स करता रहा हूँ, शूट कर रहे हो? कब आने वाला है यार? जुलाई में मैं सोच रहा हूँ निकालना शुरू कर दूं। जुलाई में? अच्छा, इसी महीने निकाल। बेस्ट सही मजा आएगा। क्या कॉन्सेप्ट, क्या कुछ बताओगे? कॉन्सेप्ट वाइज का ये है कि मेरी एक जो कल्ट है, ठीक है, उसके 3 मेंबर आएंगे वहां पे कम्पीट करने के लिए। अच्छा, तो मेरी कल्ट में कॉमेडियंस भी हैं बहुत सारे एक्चुअली, ठीक है, तो उनमें से ही कुछ लोग आएंगे अभी। तो बाद में हो सकता है हम जनरल पब्लिक में भी करें ये सब, पर वो बात की बात है, ठीक है। जब आश्रम बड़ा हो जाएगा तब करेंगे ये सब, ठीक है। तो अभी वो 3 लोग आते हैं वहां पे, उन तीनों को टास्क दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। वो लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, आपस में compete करते हैं प्रमोट होने के लिए इन द कल्ट, ठीक है। तो वो जो टास्क जो बढ़िया से कर पाता है वो प्रमोट हो जाता है, और बाकी लोग घर चले जाते हैं। सीरियस अरे सीरियस घर तुरंत उबर बुक करते हैं, तुरंत घर जाते हैं। वो एक रिक्शा शेयर होता है उसमें घर जाते हैं। बट एज अ कॉमेडी चेंज, लाइक मैं मेरे दोस्तों में देखा, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि व्हेन दे बिकम अ फादर तो लोग बदल जाते हैं थोड़ा। आप में कुछ चेंजेस देखे टुवर्ड्स स्टैंड अप और टुवर्ड्स एनीथिंग जनरल इन लाइफ की?
यार मुझे बस इतना लगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया मैं इन माय डिसीजंस। लाइक पहले मैं कुछ भी करने लगता था, मतलब ऑल्सो मैं कोई मुझे फ़ोन करे कुछ काम बताए मुझे तो मैं बात भी नहीं करता था ढंग से कि हाँ ठीक मेरा चल रहा है, मैं ओपन माइक जाता हूँ मैं। अरे भाई कॉर्पोरेट है, ये दिल्ली में नहीं ओपन माइक करके आया। भाई मैं मना कर देता था, अरे मैं मना कर देता था। मेरा बहुत पुअर डिसीजन मेकिंग थी मेरी, स्पेशली फाइनेंशियली। हाँ हाँ कि मेरे पास एक, मेरे मन में एक अमाउंट रहता है हमेशा कि इतना अगर है मेरे पास ना तो मेरे को जरूरत नहीं है आगे लोगों से बात करने की। ठीक है, तो उस टाइम वो अमाउंट बहुत छोटा था, है ना। of course. तो उतने से में ही मैं खुश हो जाता था। और कोई मुझे जैसे कॉल किया कि अब कॉर्पोरेट शो आया है और गुड़गांव में, और मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को तुम करो। अरे दे दो किसी को, है बहुत लोग हैं यहाँ पे करने वाले। तो उस तरह के बदतमीजियां करता था मैं लोगों के साथ, जो कि उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। अभी स्कूल वूल भी एकदम, कौन सा स्कूल में डाला है? स्कूल हाँ जू में ही, मगर घर के पास ही है। आईबी और आईबी नहीं, आईबी का टाइमिंग सूट नहीं कर रहा था मुझे। क्यों वो बहुत सुबह बुला पीक आवर्स में आ रहा था वो, मेरे को निकलेगा। अभी वाला मस्त टाइमिंग है उसका, पता है टाइमिंग है उसका 1 से 6। वाह, अरे मैंने कहा ये बेस्ट है, ये वाला करिकुलम मुझे अच्छा लगा। बाप 11 बजे उठता है, बेटा 12 बजे उठता है, एंजॉय करते हैं लाइफ। सही है। मेरा तो स्कूल वही 1 बजे बेस्ट होता है, खा पी के बढ़िया। हाँ ना, सुबह कौन उठाता है यार और बच्चे। जू में वो बच्चे लोग भी फैंसी रहते हैं, जू के बच्चे लोग बहुत फैंसी है। अरे ठीक है, देख लेंगे सब। मेरे को डर नहीं लगता बच्चों से। बच्चे को आपका बच्चे को भी पूछो, उसको डर लगता है। आपको तो उसको भी नहीं लगता। जू में भी अभी बहुत कॉमेडियंस रह रहे हैं, मेरे को लगता है। आकाश अम्मा 2-3 लोग लेते हैं। हाँ, आकाश अभी शिफ्ट हुआ है मेरे आकाश अभी- घर के पास ही है मेरे। अरे हाँ मस्त। आकाश, आप, समय, आकाश है, समय है। 3। हाँ इतने हाँ लोग बस्सी भी जब आता था उधर ही जू में ही जू है में उसका है। भी। हाँ हैं। है 4-5 लोग तो हैं। तो बाकी सब बैंड्रा खार में। तो मैं अकेला ही है नौल में। मैं ना कांदिवली मैं कांदिवली से शिफ्ट नहीं होने वाला बहुत टाइम। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कांदिवली। एक आने वाले अच्छा था वैसे यार। हाँ मेरा मजा इकोसिस्टम आया। बैठ गया। मैं जोमेटो यूज ही नहीं करता, मैं कॉल करता हूँ रेस्टोरेंट वाले का नंबर है, उनको पता है, फोन आते बोलते ये ऑर्डर है ना वाला। हाँ। नहीं मेरे को तो स्कूल की वजह से ही शिफ्ट हुआ हूँ मैं। ओ हाँ स्कूल में जब एडमिशन कराया तो स्कूल जूहू में था, तो स्कूल वालों ने बोला कि उधर से कैसे आओगे तुम। मैंने कहा अच्छा करता हूँ। so you guys wanted to put him in a specific Yeah, school? yeah, yeah. Why? Like वो अच्छा अरे मेरी बीवी करती है सब, मैं नहीं करती है सब। मेरे को तो Yeah, but school मेरे को तो matters. उसने बोला, कांदिवली में रहते थे, उसने बोला कि स्कूल में भर्ती कराने का टाइम आ गया इसको, तो मैं तो खिड़की के बाहर देखने लग गया था कि कोई दिख रहा है क्या इधर। वो तो इजी होता है। उसने बोला ऐसे नहीं होता है, ये मैं कर लूंगी। ठीक है कर, बता देना मेरे को। ये टैटू क्या है आपके हाथ में? ये बीवी का नाम है मेरी। ओ, इधर क्यों लिखा है आपने? रिंग फिंगर है ना। ओ अरे रोमांटिक आदमी है, रोमांटिक बताते नहीं हो आप। आप अंदर से सॉफ्ट। आप चाइल्डहुड रोमांस का बात करते हो काफी ऐसे। हाँ चाइल्डहुड रोमांस का बात करते हो कोई? अरे मेरे को तो बहुत, मैं तो प्यार करने के लिए पैदा हुआ था मैं यार। मेरा तो उद्देश्य ही यही था लाइफ में, प्यार करना है। हाँ मैं तो मतलब बचपन से शुरू किया था मैंने। लवर बॉय में डाला भी है मैंने सब कुछ। ओ, देखा हाँ, नहीं, देखता हूँ। पहली बार प्यार हुआ था मेरे को, कैसा दूसरी में था, मैं सेकंड में था ओ, शायद। वाह। तो मैंने पूरा डाला है मैंने उसमें वीडियो में, मस्त है। देखना पड़ेगा ये तो। आप लोग भी देखो, लवर बॉय। आपने कभी कॉपरेट नहीं किया ना? किया है भाई 7 साल। 7 साल जॉब किया आपने? Yes. अब मेरे को याद है, आप एशियन पेंट्स में थे। एशियन पेंट्स में था। याद है, मैं देखो मैं ग्रीन में बात किया भाई से। याद है। हाँ, नहीं किया मैं 7 साल तक किया। दिल्ली में? मेरे को सबसे पहला जॉब लगा मेरा लखनऊ। 2 साल में लखनऊ में था, 2 साल मुझे मेरठ भेज दिया उन लोगों ने, फिर 2 साल दिल्ली, 3 साल दिल्ली। सेल्स में थे 3 आप? साल दिल्ली सेल्स। टफ। अभी कैसा लगता है कि एकदम कि आप एक लाइक योर पार्टनर इज लाइक स्टिल फुल टाइम कॉर्पोरेट? और पार्टनर तो तब भी कॉर्पोरेट थी, अब भी कॉर्पोरेट है, तो पार्टनर का तो वही सेम ही है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरे को। ये जरूर लगता है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे का एशियन पेंट से ही वो आ गया
कॉर्पोरेट शो, ठीक है। तो उनके लिए मैंने 2-3 किए हैं, पर एक में क्या हुआ कि शो खत्म किया मैंने और मैं जा ही रहा था, बस मैं शो के बाद भाग जाता हूँ, कॉर्पोरेट में रुकता नहीं मैं। हाँ ठीक है, सेम सब लोग। हाँ, तो मैं भाग रहा था तो कुछ लोग आ गए भागते हुए पीछे पीछे, रोक लिया कि फोटो वोटो, मैंने कहा चल ले लो। तो 2-4 लोगों ने लिया, फिर ना एक वो आ गया कोई जो मेरे साथ था, ठीक है। तो जब उसको देखा ना मैंने वहां पे, तब एक ऐसा थप्पड़ सा पड़ा मेरे मुंह पे कि ओ फक, ये तो मैं ही हूँ, मतलब अगर मैं ओपन माइक नहीं करता तो है ना। तो दिस इज हु आई वुड बी राइट नाउ, ठीक है। तब उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि पिवट कर गई लाइफ मेरी, नहीं तो अभी तक मेरे को फॉर गुड ना, तो उससे पहले मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये मैं कहाँ जा रहा था और मैं कहाँ आ गया। तो उस दिन मेरे को थोड़ा सा शक्ल देख के उसको देख के आया मेरे को। मैं लास्ट ईयर ही छोड़ा मेरा जॉब। और मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं, सम ऑफ पीपल हु स्टार्टेड विद मी इन द इंडस्ट्री, वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर लिए। जब अब मैं वहीं पे था तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये जॉब के लिए नहीं बना हूँ। और मुझे लगा कि और जो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है 9 to 5 वाले, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, मैं वो लोग ही खरीदते हैं अपना टिकट। और मुझे अभी भी लगता है कि भाई 9 to 5 जॉब करना, हासिल करना, ग्रो करना बहुत टफ चीज है। आई मीन यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड कि हर चीज को, ऑफिस पॉलिटिक्स ये वो, कुछ ऑफिस में बोलते कि अरे मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में घुसता नहीं, मतलब फिर तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होने वाला है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा लास्ट ईयर में जॉब छोड़ा कि मतलब इतना भी अच्छा हूँ नहीं मैं अपने जॉब में, मुझे जॉब में मैं तो बहुत खराब था। मैं बहुत खराब था। मैं तो आई वाज इन द लाइक द लीडिंग कंपनी इन द कैटेगरी। उनका अपना ही अच्छा चल रहा था तो मेरी जरूरत नहीं थी उन्हें ठीक है। तो अपने मुझे तो बस बिरला पेंट में होते तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं मेरा नहीं होता भाई कुछ भी मेरा नहीं होता। मेरी बीवी को मैंने देखा हुआ है ना, शी स्विच्ड, आई थिंक इन 7 years I saw her switch at least 10 times, ठीक है। उसको शुरू में ज्यादा स्विच करना पड़ता है, जल्दी स्विच करो तो बाद में फिर यू कैन बी स्टेबल। तो वो हर 6 महीने में जॉब ढूंढना शुरू कर देती थी। और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है 7 साल से एक कंपनी में उसने एक इंटरव्यू भी नहीं दिया है आज तक, ठीक है। तो यार नहीं कॉर्पोरेट तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। मुझे तो बहुत ज्यादा टफ लगा था। अरे मेरे को तो ये डाउट्स हो रहे थे, अपने ऊपर डाउट्स होते थे मेरे को व्हेन आई वाज ट्राइंग टू पिवट टू कॉमेडी। मेरे को कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कॉमेडी करनी है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से जॉब नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे को तो ये डाउट भी आ रहा था मेरे ऊपर। तो जॉब करना बहुत टफ है भाई। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और उसमें दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक। मतलब इट्स नॉट इजी टू डू इट, बहुत टफ है जॉब। टू हैव अ वेरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा टफ। कितना आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि चलो आज, बिकॉज इंडिया में जो वर्क कंडीशंस भी है। हम लोग वही बात कर रहे थे कि आज मुझे मेरा दोस्त बोल रहा था कि अरे हम लोग ऑफिस में जेंजी बच्चे आ गए, ये लोग बारिश में आते ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये लोग 6 बजे निकल जाते। मतलब यही तो करना था। ये हम लोग पागल की तरह की प्लीज ये गिल्ट मेरे, अरे बॉस को कैसे लगेगा, बॉस को तो हमेशा ही खराब लगेगा, आप निकल ही जाओ। जेंजी जो वर्क कल्चर लेके आया ना, मुझे बहुत सही लगता है। ये सबसे बेस्ट वर्क कल्चर है कि भाई निकल जाओ, 7 बजे का फोन ही नहीं उठाते वो लोग। यही लोग कर पा रहे हैं, पुराने लोग नहीं कर पाते। मेरी भी वगैरह तो लगी रहती है भाई वो। हाँ, और गाली भी देते लोग जेंजी को, नए बच्चे काम नहीं कर रहे। सही तो कर ही रहे ये लोग। बोलते अरे वो लोग तो फोन करके बोलते हैं कि छुट्टी ले रहा हूँ क्या होता है। हाँ तो है तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं देना है तो पैसा काट लो आज का। सही है, वो बोलते को 2 ऑप्शन दे रहे तो पैसा काटने को बोल रहा सामने वाला, और क्या तो क्या चाहिए। बट मैं तो शायद इतना भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था भाई। मैं तो लिटरली कुछ भी नहीं करता था। मैं पूरा टाइम बस अपने कमरे में पड़ा रहता था। और क्योंकि काम तो चल ही रहा था। एशियन पेंट्स इज द लीडिंग, मतलब ठीक है। वो मुझे फोन आते थे कि बस चाहिए हमें और है नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम थी। देयर वाज डिमांड देयर बट नॉट इनफ सप्लाई देयर, ठीक है। तो मैं क्या ही जाके किसी को कुछ बेचूं फिर बेच दो यहाँ पे कुछ। तो मैं बस पढ़ा रहता था भाई, पूरा टाइम अपने कमरे में पढ़ा रहा था। मैं इतना टाइम वेस्ट किया है वो 7 साल,
चल शुरू में किया रहेगा, मैंने 1-1.5 साल काम किया रहेगा, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबका बढ़िया चल रहा है। तो मैंने बंद कर दिया भाई। 5 साल तो मैंने टाइम वेस्ट किया रहेगा, 5 साल तो बहुत टाइम वेस्ट हाँ, किया मैंने। मेरा भी मुझे लगता है कि before I left my job, last 2 years were like on autopilot mode की। Yeah. मैं अब चीजें भूल जाता था, कॉल वॉल अटेंड, कोई कॉल होगा बॉस के साथ, ब्रीफिंग कॉल, Yeah. ब्रीफिंग रिव्यू कॉल अटेंड ही नहीं किया। या मैं लास्ट 1-2 साल में तो मेरे को मैनेजर्स वगैरह बुलाने लग गए थे कि क्या चल रहा है, कुछ मिड लाइफ क्राइसिस है आपका, क्या हो गया है? मैंने कहा अरे आपको पता नहीं है, मैं छोड़ूंगा जल्दी। चालू है कुछ, मेरी बीवी नहीं मान रही है, बस एक बार वो मान जाए। मेरी बीवी अगेंस्ट थी बहुत भाई कॉमेडी के लिए। तो कौन क्यों ही होगा कोई इसके सपोर्ट में? है ये कोई काम है करने का? मुझे वही लगता है कि लाइक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि कोई घर परिवार से अगर सपोर्ट करता है, बोलते मुझे लगता है ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रिविलेज है। नहीं आई एम श्योर, मतलब व्हाई वुड समबडी सपोर्ट, लाइक इट्स ईदर यू शो देम something, like either you start doing it professionally and make some money and then show them कि ये देखो proof of मैं ये concept कर रहा हूँ और ये पैसा आ रहा है उधर से, and I will be able to take care of myself and you also or whatever it is। ठीक है, अभी आप ऐसे बोल दो कि मेरे में टैलेंट है बहुत, भरोसा कीजिए, मेरी आंखों में देखो। और वो तो जानती है आपको कितना शी नोज हुआ है, मतलब उसने मेरे को देखा है 7 साल तक एक कंपनी में काम किया मैं, और सोफे पे पड़ा रहा 7 साल तक। ठीक है, तो उसको मालूम है मैं कितना मेहनत करने वाला हूँ। वो कैसे सपोर्ट करेगी भाई मेरे को? ऑल्सो शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली जो मतलब बिजनेस कभी नहीं किया है किसी ने भी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कोई नहीं रहा है कभी। ठीक है, और उसके एक मामा ने कुछ तो ट्राई किया था 1 साल पहले ही और घुस गया पूरी तरह से। ठीक है, तो वो बोली कि ऐसा कैसे, मतलब मेरे घर में कैसे होने वाला है अभी हमने एक सीखा है सबक। ठीक है, तो वो तो शी वाज अगेंस्ट एंड आई एम विद हर फॉर बीइंग अगेंस्ट। हाँ या सपोर्ट हर बीइंग अगेंस्ट मी। ठीक है, मेरे को थोड़ा तमीज से करना चाहिए था ये काम, पर मेरा क्या है, मेरा थोड़ा प्रिविलेज है, मेरे बाप जो है मेरे वो थोड़े से वैसे हैं कि वो जब मैंने शुरू किया था ना 2015 में, तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, तो मैं 2-3 साल कर चुका हूँ कॉमेडी अभी। अच्छा, ओपन माइक्स वगैरह कर रहे हो? हाँ, तो 18 में मैं छोड़ने की सोच रहा था जॉब। वो 2015 में मैंने ओपन माइक किया था भाई, वो आदमी 2015 से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। डैड बोल रहे नौकरी क्यों नहीं छोड़ता क्यों नहीं है? यार आप क्या हो आप? ये क्या आदमी है? मैंने कहा रुक तो, करने तो 4 ओपन माइक तो करने तो मेरे को। ठीक है, तो वो उस तरह के हैं, तो दैट he was very happy that you're pursuing arts. he is like कि आज छोड़ दे, इसी वक्त छोड़। अभी छोड़ दे, नौकरी छोड़ तू, नौकरी मत। पहले तू नौकरी छोड़ फिर हम बात करेंगे। उनका ये अप्रोच था लाइफ को। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज। तो ये मेरे को बहुत उधर से वो मिल गया एक कि ये तो आदमी ऐसे बोल रहा है तो कि अंकल मतलब नौकरी के अगेंस्ट ही थे, मतलब कोई नौकरी नहीं करना चाहिए? वो नहीं, वो उनको ऐसा लगता था कि टेंशन मत लो। वो वैसे हैं कि मेरे बेटे के सर पे ऐसे ऐसा नहीं आने लग, लाइन नहीं होनी चाहिए इधर, है ना, कि तू चिल करना है, चिल क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चिल। उनको मालूम नहीं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं 7 साल से मैं लेटा हुआ हूँ, मैं हिलता नहीं, कमरे से नहीं निकलता मैं बाहर। ठीक है, पर उनको फिर भी अभी भी आज भी लाइक कॉमेडी यू नो इट्स नॉट अ वेरी, मतलब इतना कोई मेहनत का काम नहीं है, हम चिल ही कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है, थोड़ा बहुत बकचोदी करते हैं, ओपन माइक में जाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई एम श्योर आवर 9 to 5 गाय इज डूइंग सो मच मोर। ठीक है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अभी भी उनको मुझे ये समझाना पड़ता है। अभी भी वो मुझे फोन करते हैं कि तू इतना काम क्यों कर रहा है, इतना काम मत किया कर, थोड़ा कम काम कैसे तुम अपनी बहू को देख रहे हो सामने, वो बेचारी सुबह निकल जा रही है, रात को लेट आ रही है, वो थकी हारी है, और एक आदमी पड़ा हुआ है बस। ठीक है, उसके बाद भी घर जाके जयपुर से मुझे फोन करता है कि यार बाकी सब तो ठीक है, पर तू थोड़ा रेस्ट लिया कर। आराम क्यों नहीं करता है तू? तो वो एक कैरेक्टर जो मेरी लाइफ में है, उसने मुझे काफी सपोर्ट दिया है। अच्छा बाप है, बाप बना था, ऐसा बाप बना। मैं पीछे पूछा था उनको कि कैसे आप लोग
मतलब ऐसे मैंने पूछा मेरे पेरेंट्स को आई एम द ओनली चाइल्ड कि कैसे आप लोग सपोर्ट किए, मतलब सब, मतलब आप लोग लेकिन क्या अभी क्या बोले, तुम ही हो एक, तो अभी क्या जो है वो है, मतलब ये सही जवाब नहीं होता, जो है वो है, ट्रायल एंड एरर, तुम ही अभी क्या बोले। मेरे पापा को कॉमेडी अभी भी नहीं पता है। मेरे पापा तो खेती करते थे, हम लोग तो वो तो फार्मर है। हाँ, खेती वेती करके फिर उन्होंने क्या वो सरकारी जॉब लग गई उनकी, लेक्चरर हो गए वो इंग्लिश के एक सरकारी स्कूल में। ठीक है, तो वहाँ चले गए, जयपुर शिफ्ट हो गए। उनको कुछ नहीं पता कॉमेडी क्या है और क्या है क्या नहीं है, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है उनको। बेटा आराम हाँ, कर, कि तू कहाँ जा रहा है क्या करने, उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं तू जहाँ अभी जा रहा है तू वहां मत जा, आराम कर। तू किधर जा रहा है से उन्हें लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं तू जाना बंद कर, तू चिल कर ना, तू चिल कर ले थोड़ा सा, ये चाहते हैं वो। ट्रिप का सिंपल है लाइफ एजेंडा। अच्छा है ये लाइफ एजेंडा। गुड फादर। आई थिंक वो फिर आप भी करोगे, ऐसे करोगे। आपके बच्चे को बोल सकते Are you हैं chill father? होमवर्क मत कर, ऐसा सब कर। कुछ नहीं है भाई। Are you very chill father or you are like? या मतलब मेरा कुछ देख बात है कि जैसी जिंदगी हमने जी है, हमें मतलब हमें क्या पता कि कैसे होनी चाहिए चीजें, राइट राइट। आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम not doing anything. ठीक है, so I started school में I started all this nonsense where I was like, मैं बचपन से ही शुरू हो गया था मेरा कि मेरे को चुटकुले सुनाने का ही था बस, कि मैं हंसा दूं लोगों को, पीछे बैठ जाऊं क्लास में जाके और पीछे चुटकुला मारता रहूं और सामने की बेंच पे जो लोग बैठे हैं वो हंसते रहे। ठीक है, बस इतना ही था लाइफ में मेरा इंटेंट। ठीक है, तो मैं वो करता रहा, करीब मैंने करना शुरू किया होगा वो 5वीं 6ठी क्लास से, है ना। और फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई सब से ध्यान हट के वहीं चला गया कि आज मैंने किल किया कि नहीं, है ना। क्लास में इतना ही था मेरा, नो होमवर्क डूइंग, नो नथिंग। हाँ, ठीक है, कल क्या करूंगा मैं, कौन सा बिट रहेगा मेरा। कल क्या ट्राई करूंगा इन लोगों पे। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से ही, और फिर मैं यही करता रहा और मैंने और कुछ किया नहीं। तो पढ़ाई लिखाई भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। जब स्कूल खत्म हो गया तब अचानक से समझ में आया कि स्कूल खत्म होने के बाद कुछ करना होता है, है ना। तो फिर समझ नहीं आया क्या किया जाए, तो घर के आसपास एक कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरा एक दोस्त जा रहा था वहाँ पे, तो वहाँ BSc करने चला गया मैं। ठीक है, तो वो करता रहा, वहाँ भी एक भी क्लास नहीं अटेंड की 3 साल में, कभी गया ही नहीं। मतलब अंदर कॉलेज जाता था मैं रोज, पर अंदर नहीं जाता था कभी भी। बाहर बढ़िया हमारा एक चाय समोसे वाला था वहाँ पे, मस्त 3 साल मैंने हैंग आउट किया उसके साथ। ठीक है, तो वहाँ भी खी किया 3 साल, और फिर लगा कि अब वो चाहिए होगा, नौकरी चाहिए होगी। ठीक है, तो उस टाइम नौकरी के लिए फिर MBA करना पड़ता था। किसी ने बताया मेरे को कि MBA कर लेता नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं MBA करने चला गया। फिर पता नहीं कैसे मुझे नौकरी मिल गई, वहीं कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया मेरा, तो वो अच्छा लग गया मैं किसी को। ठीक है, तो वो ले गए मुझे अपने साथ कि चलो लखनऊ। ठीक है, तो वहां से फिर एशियन पेंट चला गया। वहां भी 7 साल की मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। तो मैं तब से 5वीं 6ठी से मैं यही कर रहा हूँ। दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस आई वाज इन 5th क्लास। कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मैं यही कर रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता है एक्चुअली कि बच्चे को क्या बोलना चाहिए, किस मुंह से है ना, बोलोगे कि क्या बोलूं उससे, कि ये कर और वो मत कर। तो मैंने ये एरिया अपनी बीवी को दे दिया है पूरी तरह। दे क्या दिया, उसने ले लिया है। हाँ, मैं कौन होता हूँ देने वाला। उसने बोला कि यू डोंट इंटरफेयर इन ऑल दिस, यू स्टे अवे एंड आई विल डू इट एवरीथिंग। तो आई एम लाइक यस, आई हैव फुल फेथ इन यू। ठीक है, तो वो कर रही है। बिग फैन ऑफ योर डैड नाउ, बट या मैन, अलग ही आदमी है, प्रिंसिपल है, अलग आदमी। जहाँ जा रहे हो मत जाओ। हाँ, वो बहुत उनका बहुत वो है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे डैड ना वो बहुत खुश थे, ऐसा सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा के वो बहुत खुश थे। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा सुबह 7 से 12 का स्कूल होता था। ठीक है, उसमें भी कभी कभी जल्दी आ जाते थे। ठीक है, तो लोगों का दिनचर्या शुरू हो इससे पहले उनका खत्म हो जाता था। ठीक है, तो घर पहुंच गए और फिर पूरा दिन वो भी है हा ही करते हैं। उनका भी यही है मेन पैशन। ठीक है, तो वो मस्त
अट्टहास करके अपना दिन निकालते थे। फिर मेरी माँ ने उनके अंदर डंडा किया, जैसे मेरी बीवी आज मेरे अंदर कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे वो खुलवा दिया था स्कूल उनका, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल खोल लिया फिर, और फिर उसके अंदर फंस गए वो बुरी तरह से, पूरा दिन, है ना। तो अब वो अपना स्कूल खत्म करके आते थे, यहाँ स्कूल शुरू हो जाता था, वो शाम तक चलता था यहाँ पे। और क्योंकि वो इनका खुद का स्कूल है तो एवरीथिंग ही हैज टू डू, ठीक है। तो वो चलने के बाद भी, छुट्टी होने के बाद भी तू वहीं बैठा है कि तेरा रजिस्टर पूरा करना है और फीस आई है और उसको गिनो और बेंच, है ना। तो पूरा दिन गया अभी, ठीक है। तो ये आदमी ने ये काम किया करीब 15-20 साल तक, और ये उगता गया एकदम कि मेरा जो हा ही था वो कहाँ चला गया, ये फाइलों के बीच में क्या कर किधर गया वो। तो जैसे ही उसको दिखा कि मेरा बेटा जो है वो भी इस तरफ बढ़ रहा है, कि उसका हा ही छीना जा रहा है उससे, ये समाज उससे छीन रहा है वो, ठीक है। तो वो तुरंत ही ढाल बन के खड़ा हो गया सामने कि नहीं होने दूंगा ये। मेरे साथ जो हुआ है वो लड़के के साथ नहीं होगा। तो तुरंत ही बोल दिया कि 2 काम तो बिल्कुल नहीं करने, एक भी मत कर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि तू काम ही मत कर, एक काम कर, काम मत कर, फिर हम देखेंगे क्या होता है। सही है, अच्छा आइडिया। हाँ, तो एक्सट्रीम फ्रीडम दे गेव मी, एंड बस किस्मत ठीक थी मेरी, तो मैं ठीक जगह आ गया। थिंक आपको भी देवेश भाई के बाप जैसे बनना चाहिए हम सबको। हाँ। We should be a good father। नहीं, इन्होंने पॉइंट बोला ना कि क्या बोलेंगे, खुद ही ऐसा बच्चे को। मैं भी कभी कहाँ कोई तो पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पे कोई डिस्कस कर रहा था कि उनको बच्चा लोग हुआ भी नहीं, शादी भी नहीं, बोला ऐसा बच्चे लोग डिस्कस कर रहे कि व्हाट काइंड ऑफ फादर यू थिंक यू विल बी। मैं सोचने लगा, मैं बोला कि भाई मैं तो काफी ही एवरेज टाइप का इंसान, बिलो एवरेज, मतलब 55-60%, 55-60%, जस्ट पास। But what is a good father? I don't know. Yeah. All you can do It's is all a farce, yaar, I mean. Yeah. All you can do is like take care. Yeah. और मारो मत। And like don't be a dick Yeah. to your kids. Like Yeah. that's all you can do, I think. And you can just hope that everything, falls in line. Yeah. क्या ही कर सकते हो, मतलब क्या करोगे ऐसा। हाँ, कुछ भी नहीं कर, एक्चुअली कुछ भी, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब just don't be a dick to people basically. Yeah. Guys, that's the end of the show, guys, and thank you so much, देवेश भाई। I hope आपको मजा आया। मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, बहुत खिचड़ी भी पकी इधर, बहुत मजा आया, और बहुत होलसम था। अच्छा एपिसोड था, एकदम मस्त एपिसोड है। शो देखने जाइए, लाइव शो देखिए, इनके सारे वीडियोस देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आई एम श्योर देखा रहेगा आप लोग ने। अन्ना लंदन आ रहे हैं, लंदन जर्मनी आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? जर्मनी नहीं जा रहा था। हाँ, लंदन जर्मनी में शो करने जा रहे हैं। प्रमोटर्स मेरे दोस्त ही। वेरी गुड। नहीं, अच्छा गुड। हाँ, तो अन्ना आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, एक प्रथा है अच्छा। जब तक लंदन नहीं जा रहे तो एक छोटा गिफ्ट दे रहा हूँ मैं हमेशा। ये और की गिफ्ट लास्ट टाइम दिया था, वो मंकी कैप दिया था, मालूम पड़ा उधर हीट वेव चालू है। आज कुछ और दिया है मैंने। अच्छा, जर्मनी में भी चल रहा है क्या इसमें? हाँ ना, जर्मनी में सब जगह 41 डिग्री पानी वानी फेंक रहा है, लोगों पे पानी फेंका जा रहा है। क्या है, फैंसी है एकदम, क्या है ये? निकाल मिकी माउस क्या? बिल्लो। क्या है, कैसा खुलता कैसा है? भारी चीज दिया है यार, क्या एकदम क्रेजी दिया है। अरे ओ शिट, तो फैन है क्या? ये मैं कहीं भी ये मैं जर्मनी के किधर में भी चालू करूंगा, मेरा ऑरा पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाएगा। लोग बोलेंगे वो ये क्या है? हीट वेव से बचने के लिए अन्ना का भी टिकट लो तुम लोग। अल्लाह, अरे लंदन बन के सब खराब हो गया क्या? हाँ, सो गाइज टिकट्स ले लो गाइज, बहुत खर्चा हो रहा है। तो बर्लिन आ रहा हूँ 28 ऑफ अगस्त, और मैं फ्रैंकफर्ट आ रहा हूँ 30th ऑफ अगस्त, और मैं लंदन आ रहा हूँ 5th ऑफ सितंबर। तो टिकट्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ले लो गाइज, बहुत खर्चा हो रहा है, वापस से बोल रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ, रोज उल्वे से खार बहन रहा। ट्रेन में दिख जाओ तो हाय बोलना मेरे को। और एक छोटा सा मैं शॉल पहनाता हूँ। हाँ, आप ना लेना। शिट, बैठ के रहता है। ये थैंक यू भाई। ना, अरे आ जाए।
क्या क्या करने का क्या है? अच्छा, नहीं, oh shit. नहीं आपको Oh, अच्छा अच्छा सत्कार कर it's a shawl narrow is a symbolical thing. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू भाई, थैंक यू. Oh fuck. Thank you. आपके थैंक यू सो मच आने के लिए. Thank you, भाई, thank you. so much. We loved having you. बहुत मजा आया. हाँ, नारियल का चटनी बन सकता है. एक लादी पाव, एक लादी पाव, मुंबई 50.